हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। जैसा कि आप लोग अभी मार्केट में देख रहे हो, अपस्टॉक्स और आईपीएल दोनों का हस्त मिलाप हो चुका है, दोनों बाय बाय हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है उसमें अपस्टॉक आईपीएल के बाद काफ़ी चर्चा में रहेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ कि जिन लोगों को अपस्टॉक के बारे में नहीं पता है कि यार ये कोई ब्रोकर है जो स्टॉक मार्केट की लेन देन का काम करता है, और जो लोग ऐसे बंदे हैं जिसको अपस्टॉक के बारे में नहीं पता, जो नए जुड़ के आ चुके हैं, तो उनको पहला वही डाउट रहेगा कि अगर इस एप्लीकेशन या अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं जुड़ता हूँ तो मेरे कितने चार्जेस लगेंगे, अगर मैं पर ट्रेड या फिर एक ट्रांजेक्शन भी करता हूँ तो मेरे कितने चार्जेस लिए जाएंगे अपस्टॉक की ओर से। तो वो सारे चार्जेस मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप एक स्टॉक या फिर दो स्टॉक या 10 स्टॉक जो भी स्टॉक ले रहे हो उसके ऊपर कितने चार्जेस आपको लगेंगे, कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, और क्या अपस्टॉक के अंदर हिडन चार्जेस है और क्या अपस्टॉक के अंदर जाना चाहिए आपको। ये सारी बातें मैं आपको डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक दिखना, नहीं तो तकलीफ तुमने थस है। सो गाइस, हम आ चुके अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे इक्विटी, करेंसी और कमोडिटीज तीनों के तीनों यहाँ पे चार्जेस अवेलेबल है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें इक्विटीज़ की, बिकॉज ज़्यादातर लोग इक्विटीज़ को ही फॉलो करते हैं, करेंसी और कमोडिटीज़ में बहुत कम लोग जाते हैं। तो हम ज़्यादातर इक्विटी में अभी बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर कमोडिटी और करेंसी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यहाँ पर जो चार्जेस मैं आपको चारों के चारों चार्जेस दिखाने वाला हूँ, जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के भी कंसिडर किए जाएंगे यहाँ पे हम। तो सबसे पहला चार्जेस है ब्रोकरेज चार्जेस, जो कि सभी में एक जैसे ही है। 20 रुपीज़ मैक्सिमम लगेंगे, बाई एंड सेल दोनों पे 20 रुपीज़ यानी 40 रुपीज़ आपके मैक्सिमम लग गए। तो पहला ये ब्रोकरेज चार्जेस है, उसमें इक्विटी डिलीवरी पे जीरो ब्रोकरेज है। बाकी इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तीनों में मिनिमल जो है 0.05% और मैक्सिमम जो 20 रुपीज़ एज पर कितनी क्वांटिटी आप लेते हो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो उतना ज़्यादा चार्जेस लेंगे, लेकिन 20 रुपीज़ से बढ़ेंगे नहीं। तो ये ब्रोकरेज चार्जेस आपकी। एसटीटी हो जो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, तो एसटीटी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बिकॉज एसटीटी काफ़ी बढ़ जाती है बॉस। एसटीटी अगर ज़्यादा ट्रेड ले ली, अगर वो भी लॉस में अगर आप जा रहे हो, अगर प्रॉफिट में जा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर लॉस में जा रहे हो तो एसटीटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप मतलब देख के ही मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे। बिकॉज एसटीटी गवर्नमेंट लेती है तो उसमें किसी का ऐसा राइट्स नहीं कि वो कम कर सके। एसटीटी है 0.01% बोथ बाई एंड सेल, जो कि आपकी इक्विटी डिलीवरी के ऊपर है। और जो इंट्राडे है और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में 0.1% और ये जो इंट्राडे उसमें 0.025%। जस्ट बिकॉज इंट्राडे में कम रखी गई, बिकॉज इंट्राडे में हम ज़्यादा बाई सेल करते हैं। तो ये ओवरऑल टर्नओवर का चार्ज है। किसी मुझे रिसेंटली पूछा था कि 90,000 रुपीज़ का मेरा पूरा अमाउंट दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली वो टर्नओवर है। अगर आप 45,000 रुपीज़ के शेयर बाई करते हो, 45,000 के आप सेल करते हो, ओवरऑल आपका टर्नओवर हो गया 90,000। तो उस 90,000 के ऊपर 0.025% लगेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, बिकॉज ये जो है वो भी इंट्राडे में सेल के ऊपर है। तो आपको ये जो टर्नओवर के ऊपर जो सेलिंग अमाउंट जो है आपकी, जैसे 45,000 रुपये आपने सेल करे तो उसके ऊपर 0.025% लिए जाएंगे। बट यहाँ पे डिलीवरी में 0.01% बाइंग एंड सेल दोनों पे लगेगा, बिकॉज डिलीवरी बहुत लोग कम करते हैं लेकिन इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन रहते हैं, तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने खुद के एसटीटी 700, 800, 1000 तक पहुँचे हुए हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है जो हमारे साइट से एक्सचेंज लेती है, तो एनएससी में 0.0345% है एज पर ट्रेड बाई एंड सेल। बीएससी के अंदर एज पर स्ट्रिप है। तो स्ट्रिप का बेसिकली मतलब क्या है? स्ट्रिप बेसिकली ऐसा है कि बीएससी की साइट के ऊपर आप जाओगे तो कुछ शेयर्स का पूरा एक अलग से ग्रुप बना के रखा है, कुछ शेयर्स के अलग अलग ग्रुप से, तो ग्रुप के वाइज अलग अलग चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये बीएससी के चार्जेस हैं, तो आपको उसकी बीएससी की साइट पे जाके एक बार देखना पड़ेगा। बाकी मैं ज़्यादातर एनएससी में ट्रेड करता हूँ, तो एनएससी में 0.0345%। बीएससी में मैं इसलिए ट्रेड नहीं करता बिकॉज नहीं होता। जैसे मैंने बहुत टाइम पहले की बात है, 1 साल पहले मैंने कुछ डीमार्ट के शेयर लिए थे बीएससी में, तो मैं जब उसको थोड़ा प्रॉफिट में सेल करने के लिए चाह रहा था तो उन्होंने बोला कि नहीं सॉरी नहीं कर सकते, बिकॉज आपको ये जैसे डिलीवरी में होंगे उसके बाद ही आप सेल कर पाओगे। तो मैं अपने प्रॉफिट में भी सेल नहीं कर पा रहा था। उसके 2 दिन के बाद तो पता नहीं क्या हो सकता है शेयर के अंदर, तो तब से मैंने बीएससी के अंदर मैं ट्रेड करना बंद कर दिया। एनएससी में 0.0345% और जो इंट्राडे उसमें भी सेम टू सेम है 0.00345%। एनएससी के अंदर इक्विटी फीचर्स के अंदर चार्जेस जो है टर्नओवर चार्जेस 0.0020% और क्लियरिंग चार्जेस 0.002%। और सेम जो अपने ऑप्शन है उसके भी अंदर टर्नओवर चार्जेस 0.053%, क्लियरिंग चार्जेस 0.005%। इतनी मगजमारी कौन करे यार, इतने चार्जेस को कौन कैलकुलेट करेगा? तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, वो भी आप आई बटन जाके देख सकते हो, कि जहाँ पे मैंने कैसे पता करें कि ट्रेड लेने से पहले कि हमारे कितने चार्जेस कटे जाएंगे। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप उसको आई बटन जाके देख सकते हो। अगला चार्जेस है डीमेट ट्रांजेक्शन चार्जेस 18.5 पर स्ट्रिप पर डे ओनली ऑन सेल। ये आप ऐसे गिन सकते हो डीपी चार्जेस है, मतलब सिर्फ नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, डीमेट ट्रांजेक्शन चार्जेस थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया है, बाकी ये सेम डीपी चार्जेस है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस जो कि सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी पे लगते हैं जब भी आप डिलीवरी करते हो, बाकी इंट्राडे पे नहीं लगते, फ्यूचर्स ऑप्शन कहीं पे भी नहीं लगते, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी लगते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे काटे जाते हैं, पर स्टॉक्स के वाइज अलग काटे जाते हैं और पर डे के वाइज अलग काटे जाते हैं, इसके पूरा वीडियो डेडिकेटेड वीडियो कैसे डीपी काटे जाते हैं, क्यों काटे जाते हैं, सभी मैंने इस वीडियो का आप रिफर कर लो, आई बटन में मैंने रखा है। उस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर्ली जानकारी मिल जाएगी डीपी चार्जेस क्या होता है। अगला है जीएसटी सभी में काटे जाएंगे, चाहे वो आपका एक्सचेंज का टर्नओवर चार्जेस हो, चाहे वो एसटीडी हो, चाहे वो आपकी ब्रोकरेज हो, सभी में जीएसटी काटे जाएंगे। तो जीएसटी 18% यहाँ पे काउंट होंगे।
तो जीएसटी तो सभी में लगेंगे, तो जीएसटी भी काउंट साथ में होंगे। और नेक्स्ट है सीबी चार्जेस, जिसको हम थोड़ा सा इग्नोर ही कर लेते हैं बिकॉज सीबी चार्जेस को मतलब बहुत ही मिनिमल रहता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है 15 रुपीज़ अगर आपका करोड़ पे ट्रांजेक्शन होता है, बिकॉज सीबी चार्जेस 0.001% के आसपास रहता है। तो आपका अगर करोड़ों में ट्रांजेक्शन होता है तो आपके यहाँ पे 15 रुपीज़ ही सिर्फ काटे जाएंगे, ज़्यादा नहीं काटे जाएंगे। और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो है वो भी काटे जाते हैं, लेकिन एज़ पर नीचे लिंक दिया गया है आपका, तो वो लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे, आपका अगर स्टेट डालोगे, मेरा जैसे गुजरात है, आपका अगर महाराष्ट्र हो सकता है, किसी का कोई और हो सकता है, तो सभी स्टेट के वाइज जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो भी बहुत ही कम रहते हैं, तो ज़्यादा बहुत होते नहीं है। तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस उसके हिसाब से काटे जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप ले रहे हो तो आपके स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी कुछ 50 रुपये के आसपास हो सकते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे जो चार्जेस के ऊपर ध्यान में रखने वाली वो है एसटीटी पहला तो, और दूसरा तो है ब्रोकरेज, बिकॉज ब्रोकरेज 40 रुपये करके आप कितने भी ट्रेड अगर लोगे 2, 3, 4, तो ब्रोकरेज भी आपकी काफ़ी बढ़ सकती है। और दूसरा कि एसटीटी जो है वो भी आपकी काफ़ी, एसटीटी या सही बताओ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो एसटीटी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि जितने ट्रांजेक्शन ज़्यादा करोगे उतने ट्रांजेक्शन आपके, पहले मैंने बताया कि मैंने एक वीडियो यहाँ पे डाली हुई है कि कैसे पता करें ट्रेडिंग से पहले कि कितने चार्जेस काटे जाएंगे, तो उस वीडियो को एक बार रिफर कर लो। उसमें जो टेक्निक है उस टेक्निक को यूज़ करो कि मेरे इतने एसटीटी, इतने जीएसटी, इतने सब काटे जाते हैं, उसके बाद जाके ट्रेड लो ताकि आपके चार्जेस ज़्यादा बढ़े नहीं। तो दोस्तों हमने ये तो बात कर ली अपस्टॉक के चार्जेस के बारे में, लेकिन क्या अपस्टॉक यूज़ करना सही है, क्या ये सेफ़ है, सिक्योर है, ये यूज़र फ्रेंडली है, तो इसके पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दो पहलू है अपस्टॉक के। पहली चीज़ कि आपको अगर पहले से पता हो, मतलब आप मुझे पहले से अगर जानते हो, तो अपस्टॉक में मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सब करता हूँ। ग्रो का डीमेट अकाउंट मेरे पास है, अपस्टॉक का है, और ज़ीरोधा 3 डीमेट अकाउंट मेरे पास है, लेकिन ज़्यादातर मैं अपस्टॉक यूज़ करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि अपस्टॉक का जो इंटरफेस है, जो यूज़र इंटरफेस है, मुझे काफ़ी सही लगता है एज़ कम्पेयर टू ग्रो और ज़ीरोधा। लेकिन कुछ हद तक ज़ीरोधा काफ़ी सही है, जो फीचर ज़ीरोधा के अंदर है वो अपस्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं एक आध दो फीचर नहीं है, लेकिन जो फीचर अपस्टॉक के अंदर है वो ज़ीरोधा के अंदर नहीं है। चार्जेस है वो चार्जेस ग्रो, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग सभी में चार्जेस बेसिकली कुछ हद तक सेम ही है। बहुत ही रेयर उसके अंदर चेंजेस होगा, लेकिन ज़्यादातर जो चार्जेस है वो सब में सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें यूज़र इंटरफेस की, तो इंटरफेस काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी सही है, काफ़ी इजी है। लेकिन अगर आपको पता हो बजट डे के दिन अपस्टॉक टोटली बंद हो चुका था, 1 बजे के बाद अप्रोक्सीमेटली वो पूरा काम करना बंद हो चुका था, उसमें टेक्निकल इश्यूज़ आए थे, तो वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन अभी के टाइम पे अपस्टॉक काफ़ी सही चल रहा है, तो टेक्निकल इश्यूज़ उसके अंदर बेसिकली आए थे। पर ऐसा भी नहीं है कि अपस्टॉक में ही टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं, ज़ीरोधा में भी काफ़ी टाइम से लॉगिन इशू चल रहा है, काफ़ी टाइम से लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे ज़ीरोधा के अंदर, तो ये भी एक बड़ा सा इशू है ज़ीरोधा को लेके। और साथ ही में अगर आप अपस्टॉक को छोड़ दो, ज़ीरोधा को छोड़ दो, लेकिन जो बड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई, उसमें भी बीच में एनएसई में कोई भी स्टॉक्स रन नहीं कर रहे थे, कोई भी वर्क नहीं कर रहा था। आपको अगर उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग वगैरह करना है तो आप बीएसई में ही सिर्फ ट्रेड कर रहे थे। तो अगर जिन लोगों को पता हो तो उनको आइडिया आ चुका होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है अभी एनएससी में भी काम नहीं करता। तो टेक्निकल इश्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़, काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंज में भी आते रहते हैं। तो अगर टेक्निकल इश्यूज़ को हम देखने जाए तो सीधी बात है अपस्टॉक को मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ, लेकिन साथ ही में दूसरे ब्रोकर और दूसरी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसको में भी टेक्निकल इश्यूज़ आते रहते हैं। तो अगर वो चीज़ से देखा जाए तो सब सेम ही है, सब में टेक्निकल इश्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन यूज़र इंटरफेस से काफ़ी सही रहता है। दूसरा कि क्या अपस्टॉक सेफ़ एंड सिक्योर है, तो डेफिनेटली अपस्टॉक सेफ़ एंड सिक्योर है। और तीसरा कि क्या मैं ये शेयर इतनी क्वांटिटी में बाय करता हूँ, XYZ शेयर इतनी क्वांटिटी में बाय करता हूँ तो कितने चार्जेस मेरे लिए जाएंगे, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। तो सारे डाउट आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप अपस्टॉक में जाना चाहते हो, अगर आप उसमें डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे आप अगर खुलवा रहे हो तो मुझे थोड़ा बहुत रेफर मिल जाएगा, इस यूट्यूब चैनल को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो डेफिनेटली उसको यूज़ करके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और कुछ भी आपके मन में डाउट हो, कुछ भी चार्जेस के बारे में, कुछ भी अपस्टॉक के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो भी आपके डाउट्स है मैं आपके सारे डाउट्स अपने Q&A सेशन के अंदर क्लियर कर दूंगा। सो अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तक बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।